हेलो दोस्तों, आज का यह वीडियो हिंदी में अलंकार है। और ये देखिए अलंकार की परिभाषा देख लिए। अलंकार वे तत्व हैं जो काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं। अलंकार देखिए, अलंकार कविता को पढ़ने में रोचक बनाते हैं। अलंकार कविता के अर्थ को और प्रभावी बनाते हैं। मतलब ये पढ़ने में जो रोचक बनाता है और अर्थ को जो है क्या करता है, प्रभावी बनाता है, उसे क्या है, उसी को अलंकार कहते हैं। अब देखिए, जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, ब्रज में, विपिन में, बेलिन में, नवेलिन में, बनन में, बाग में, बगरो बसंत है। देखिए इसको पढ़ने में कितना रोचक हो रहा है और इसका अर्थ भी कितनी प्रभावशाली बना रहा है। अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार। अब शब्द अलंकार में दो तरह के, एक वर्ण की आवृत्ति जहाँ होती है, एक जहाँ शब्दों की आवृत्ति होती है। ये वर्णों की जो है बार बार जहाँ आवृत्ति होती है वहाँ ये वर्ण बोलते हैं। जहाँ शब्द जो है कई बार आए वहाँ शब्द का क्या है, आवृत्ति बार बार आए तो वह देखिए अलंकार। अब पहले देखिए शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में देखिए जहाँ वर्ण अथवा शब्द के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाए वहाँ शब्द अलंकार बोलते हैं। जहाँ वर्णों की आवृत्ति के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाए वहाँ शब्द अलंकार होते हैं। अब ये इसके कई जो हैं प्रकार होते हैं। देख लीजिए, पहला अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरोक्ति अलंकार। अब इसमें देखिए पहला हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास में जहाँ एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होते हैं। अब इसमें देखिए वर्णों की आवृत्ति तो बार बार आए, लेकिन इसमें कई कंडीशन होते हैं। उसको कैसे आप ये अलंकार को, अनुप्रास अलंकार को पहचानेंगे, इसका कुछ देखिए नोट्स हम बता रहे हैं आपको। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में होनी चाहिए। पहचानने के लिए इसको क्या हो, अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति क्या है, एक निश्चित क्रम में होनी चाहिए। दूसरा, वर्णों आरंभिक वर्ण की आवृत्ति आरंभिक वर्ण के साथ होनी चाहिए, मध्य वर्ण की आवृत्ति मध्य वर्ण के साथ होगा। मतलब आप कैसे पहचानेंगे, जैसे आरंभिक जो वर्ण की आवृत्ति हो आरंभिक में होना चाहिए, मध्य वर्ण में अगर कोई वर्ण हो तो मध्य वर्ण में होना चाहिए, अगर अंत में कोई शब्द के अंत में कोई वर्ण आए तो अंत में होना चाहिए। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, पल है तो ये देखिए आरंभिक है तो आरंभिक में ही आना चाहिए। तो देखिए लास्ट में क्या है, अंत वर्ण है। स क्या है, आरंभिक वर्ण है। और ये है जो है मध्य वर्ण है, ल जो है अंत वर्ण है। जैसे आप लिखे सत्यकाम, स जो है आरंभिक है और ये पूरा जो है क्या है, मध्य वर्ग में है और मैं अंत वर्ण। जैसे आप देखिए उदाहरण देख लीजिए, रघुपति राघव राजा राम। देखिए र क्या है, ये आरंभिक वर्ण क्या है, आ रहा र। यहाँ देखिए तो र आरंभिक वर्ण आ रहा है, वो भी क्या कई बार आवृत्ति हो रहा है। तो आरंभिक वर्ण आरंभिक में होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको ये र यहाँ है तो यहाँ बीच में र आ जाए, फिर यहाँ ये लास्ट में आ जाए तो ये अनुप्रास अलंकार नहीं होते हैं। लेकिन क्या इसका यही रूल है कि आपका जो है आरंभिक वर्ण आरंभिक में ही होना चाहिए, अगर बीच में है वर्ण तो बीच में ही होना चाहिए, लास्ट में है तो लास्ट में ही होना चाहिए। जैसे ये देखिए प्रारंभ में है तो ये भी प्रारंभ में है, ये भी प्रारंभ में है, ये भी है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। देखिए यहाँ भी क्या है, च आरंभिक वर्ण है, यहाँ भी आरंभिक वर्ण है, यहाँ भी आरंभिक वर्ण है, इसलिए यहाँ क्या है, अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए यहाँ सेकंड हम पढ़ेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। कोई चीज़ अगर कोई शब्द आए वह क्या आए, जोड़े में आए, तो उसका लेकिन अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो। जैसे संख्या में कम से कम 2 हो और दोनों एक जैसा होना चाहिए, नहीं कि भिन्न भिन्न होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, दोनों में कुछ अंतर होना चाहिए। एक आप डिफिनेशन इसका देख लीजिए, परिभाषा, जहाँ एक ही शब्द कम से कम 2 बार आए तथा उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो। कहाँ क्या है, शब्द 2 बार आए और उसके क्या है, अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, सजना है मुझे सजना के लिए। देखिए सजना क्या है, एक श्रृंगार है, जो औरतें श्रृंगार करती हैं वो सजना होता है, और एक सजना होता है पति। तो देखिए यहाँ दोनों क्या है, दोनों क्या है, एक शब्द आए हुए हैं। यहाँ सजना भी शब्द है और सजना भी, दोनों एक समान है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है, इसलिए यहाँ क्या होता है, यमक अलंकार है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण और देख लीजिए,
काली घटा का घमंड घटा। एक घटा आपका है जिसमें होता है बादल, जो बादल होता है, और दूसरा होता है घटना। घटा मतलब एक घटना, दोनों एक समान आए हुए हैं, घटा भी यहाँ भी, घटा यहाँ भी है, लेकिन दोनों में क्या है, अर्थ जो है भिन्न भिन्न आ रहे हैं, इसलिए यहाँ क्या है, अलंकार एमक अलंकार हो जाते हैं। थैंक यू। आगे वीडियो